सही है। इसमें कहा जा रहा है कि हेवन एंड अर्थ वर जॉइन टुगेदर, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप बताइए कि हेवन से आप क्या मुराद लेते हैं? हेवन जो भी हमारे जो अर्थ के ऊपर जो भी हम देखते हैं, जो हमारा आसमान के ऊपर जो जितना भी हमारा जो हम देख पाते हैं उसके उसको हेवन आप स्पेस कह रहे हो? आउटर स्पेस तो मैंने जैसे आपको बताया पिछली अली भाई की स्ट्रीम में, आउटर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है जो आपको मैं बनाया गया है आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस नहीं, आप आयत क्या मानते में हो? हेवन से क्या मतलब समझते हैं? नहीं, हेवन जो है, जो आपका जहाँ पे स्टार्स हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका हेवन में आ जाता है सब कुछ। ओके, ये आपको अल्लाह ने बताया कि स्टार के ऊपर का हिस्सा हेवन आता है? कहीं अल्लाह ने बताया आपको? नहीं, ये तो हम देख रहे हैं ना, ये तो हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, अल्लाह की क्या मुराद है वो कैसा समझेगा आपको? नहीं, मुझे क्या मतलब, मैं तो आपने जो बोल रहा हूँ मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। मैं क्या, आपने पूछा हेवन का समा जो है ये तो आसमान को देखो, इसमें जो वर्ड है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। कुरान का जो वर्ड है वो है समा, समावाती। समा आसमान को कहते, देखिए ऊपर आसमान करके उर्दू में लिख के आ रहा है। हाँ, तो आसमान तो हमको पता है, आसमान तो सबको पता है क्या है। क्या तो है? आसमान का तो नहीं, आसमान जहाँ पे हमको सितारे दिखते हैं वो आसमान हो गया ना आपका। अच्छा सर, अच्छा चलिए, मैं ठीक है थोड़ी देर के लिए आपके हिसाब से मैं चले जाता हूँ। मुझे ये बताइए, इसमें कह रहे हैं कि आसमान और अर्थ मिले हुए थे। डू यू एग्री विद दिस? हो सकता है, हम तो तब थे नहीं ना, आप थे वहां पे उस टाइम पे। अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं है, आप कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट है या आप कॉस्मोलॉजी आपका फेवरेट? नहीं, रुक जाइए मेरे भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि आसमान और अर्थ जुड़े हुए हो सकते? कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं यार? अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो स्पेस तो कोई चीज है ही नहीं ना भाई, जमीन से कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं? आप देखो, आप जो स्पेस बोल रहे हो ना, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया आउटर स्पेस, नहीं, हमको सिर्फ कुरान में, हम सिर्फ कुरान में मानते हैं, स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं मानते हम लोग। आप कुरान के हिसाब से बताइए। आप जो भी स्पेस समझ रहे हो, आपने कहा ना स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जैक्स बायोलॉजी, बिकॉज आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बतानी है ना कि आप, अरे मेरे भाई, पुरानी कॉस्मोलॉजी, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ। मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। आपने कहा ना तारे के ऊपर जो है वो स्पेस है, वो आप उससे हेवन मुराद ले रहे हो, है ना? हाँ, ये बताओ कि वो हेवन से अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? यार आप थे उस टाइम क्या जब ये मिला हुआ था? नहीं, उस टाइम की बात नहीं। इज इट पॉसिबल कि जो स्पेस है कुछ है ही नहीं, उससे अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? और आज क्या स्पेस से अलग है अर्थ, या वो हेवन को जो आप समझ रहे हो उससे क्या अर्थ अलग है? मैं वही आपको बता रहा हूँ साहिल भाई, आप जो स्पेस को मान रहे हो वो आपकी मानना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, आप मानते हो कि स्पेस वैक्यूम। एक मिनट, मैं तो उसको बात नहीं कर रहा हूँ ना। एक मिनट समझिए नहीं, एक मिनट, पुराने कॉस्मोलॉजी, एक मिनट सुनिए। ओके, अर्थ एग्जिस्ट होता है? हाँ, एग्जिस्ट करते, हम लोग एकदम, आप यस और नो में जवाब दीजिए। अर्थ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। आपने यस किया, ओके। स्पेस एग्जिस्ट करता है? स्पेस से मुराद क्या है आपकी? स्पेस मतलब एनी काइंड ऑफ स्पेस, स्काई, स्पेस एग्जिस्ट करता है? क्या है भाई? हाँ, स्काई के बाद क्या है? मतलब जो आप करता है, ओके, एग्जिस्ट करता है, ओके ठीक है। इज स्काई एंड स्पेस द सेम? यस और नो में जवाब दीजिए। नहीं, स्काई मतलब जो स्काई हमको दिखती है, और एक मिनट, नहीं होती ना ये जो, हाँ तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो स्काई हमको दिखती है और जो स्पेस हमको दिखती है वो सेम चीज है क्या अलग चीज है? जो स्काई आपको दिखती है, जो स्पेस आपको, देखो एक तो अर्थ है, राइट? अर्थ के लेके तारों तक है, जो अर्थ और तारों का जो फासला है, नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, मैं तो समझता हूँ, लेकिन जो हमको दिखते हैं, हम लोग जो देखते हैं स्टार्स, बराबर, वो स्काई है कि स्पेस है? नहीं, मैं तो उसको सबसे बॉटम लेयर, क्या बोलते हैं उसको? बॉटम लेयर ऑफ व्हाट? बॉटम लेयर ऑफ द हेवंस, bottom layer of the which from where the heavens start, from the, but what is heavens? But what is heavens? Is it sky or is it space? अरे जहाँ पे आपका स्टार्स हैं, स्टार्स के नहीं, ठीक है, वो हेवंस बोल रहे हो ना, बट heavens is not a scientific term, right?
Space is a scientific term, sky is a scientific term, but you cannot say it heaven. You cannot say heavens, right? I'm asking So you. is it I'm heaven? asking you. Is No. okay. So understand my question. I'm asking you, what is your definition of space? That's my question. Forget about my definition. I'm trying to understand, bro. I'm asking you. मेरा तो कोई definition ही नहीं है अभी. Let's assume कि मेरा कोई definition नहीं है. I'm trying to learn from you. You are my you are my you are trying to teach me. I am trying to learn. See, that's what I'm telling you. So if it says heaven, until you define space, how can I clarify you? No, I am not defining anything. You define space and then you teach me. Yes, you define what is written in the Quran. That's what I'm telling you. Yeah. Hold on. That's what I'm telling you. From Earth till the first layer of the stars, what? Is the space. Star or that is space. Okay. Is sky and space the same thing or not? No. Sky is the first layer of the heavens. But what are heavens? अरे यार आप बताइए ना heavens क्या? What is heavens? Heavens तो कोई scientific term है नहीं. अब अगर आप जाओगे नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में कोई एक आर्टिकल लिखोगे उसके अंदर स्पेस की जगह पे आप हेवेंस लिखोगे तो आपका वो पूरा आर्टिकल कचरे के डब्बे में डाल देगा वो. नहीं right? मैं बता रहा हूँ ना, मैं नेशनल जियोग्राफिक में एक मिनट जैक्स पेरो मैं कोई बता रहा हूँ, मैं नेशनल जियोग्राफिक में मानता ही नहीं हूँ. आप नहीं मानते हो लेकिन आप आर्टिकल तो अगर आप ठीक है ना, ये मेरा स्टैंड है क्योंकि वो तो कहते हैं स्पेस वैक्यूम है. अरे मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज हेवेंस पूछ रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको. नहीं वो जो हेवन है वो जो आपको अल्लाह ताला ने बताया है कुरान में वही हेवंस है. वो हूरों वाला ना, पुरानी कॉस्मोलॉजी जहाँ पे हूर रहती है वो हेवन है ना. जो भी अल्लाह ताला ने बता दिया वो तो हेवन. ओके फाइन ओके. क्वेश्चन ये अच्छा, अब आप हम दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ. आप मेरा भी क्वेश्चन सुनेंगे. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक मिनट आगे बढ़ते हैं. ओके सो यू थिंक ओके अब एक हेवेंस है. एक मिनट सुनिए. अरे हाँ मैं आपकी सब बात सुनूंगा. आप नहीं क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं है. देखो आई एम जीरो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, सो इफ यू क्वेश्चन मी आई विल नॉट हैव द आंसर्स. नहीं मैं बहुत सिंपल चीज जा रहा हूँ जैक्स पर. बहुत सिंपल, इतनी सिंपल है कि नर्सरी में हमको आप मुझे पूछिए फिर मैं आपको पूछता हूँ. ओके हाँ. इसकी नेक्स्ट आया देखियो, इसकी जो 31वीं आया. लेकिन नेक्स्ट आयत की बात ही नहीं है. अभी तो हम लोग इतना पढ़े भी नहीं है कि हम लोग नेक्स्ट आयत तक जा सके. हम लोग यहाँ पे स्टक हो गए क्योंकि ये समझ में नहीं आ रही है. नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, एक बहुत मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपको मैं पॉइंटेड करना चाहता हूँ. आपको भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा. किसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में? हाँ नेक्स्ट आया जाइए 31वीं 31. चलो चले जाते हैं. आप कह रहे हैं कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है. फिर आपको दो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. हाँ एक मिनट सुन. हाँ अब इसमें लिखते हैं वी प्लेस विद इन द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है पूरे कुरान मजीद में अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज मोशनलेस स्टेशनरी. ठीक है. अरे भाई लेकिन यहाँ पे भी गलती इससे भी मुझे फिर से हेवन और स्पेस का भी समझ में नहीं आया मुझे. नहीं हेवन स्पेस के बाद ये आयत रीड करके भी. जैक्स पेरो जी मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ. आप इस टाइम कहाँ पर हो? आप अर्थ पे हो क्या आप हेवन पे हो? मुझे ये बताइए सबसे पहले. मैं अर्थ पे हूँ. आपके पास अर्थ का एक्सेस है ना? आपके पास अर्थ का एक्सेस है मेरे पास, राइट? हाँ तो पहले हम समझते हैं अर्थ पे जहाँ बैठे हैं वो अर्थ मूव करती है. सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है ना. मुझे ना अर्थ समझना है, ना मुझे स्पेस समझना है, ना मुझे हेवन समझना है, मुझे कुरान समझना है. तो आप मुझे बताइए हेवेंस क्या होता है, स्पेस होता है, क्या होता है? अरे जैक स्पैरो भाई देखिए आप टाइम मत वेस्ट कीजिए मेरे भाई आप टाइम मत वेस्ट कीजिए. यहाँ पे मुझे समझना है. ये आयत लीजिए ऊपर और ये मुझे आयत समझना है. आप मुझे अर्थ मत समझाइए, आप मुझे हेवेंस मत समझाइए. जो आयत में लिखा हुआ है वो समझाइए. मैं कोई बता रहा हूँ स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अर्थ रोटेट करती है. नहीं मुझे मैं स्कूल भी नहीं गया, मैं सिर्फ मदरसा गया हूँ. क्यों आ जाते मेरे भाई? मैं स्कूल में भी नहीं गया. नहीं मैं स्कूल में भी नहीं गया, मैं सिर्फ मदरसा में गया हूँ. मुझे ये हेवेंस समझना है. अरे आप समझाइए. अर्थ समझाऊंगा ना, पहले अर्थ तो समझिए उसके बाद. नहीं मुझे स्कूल तो अर्थ मैं समझ गया. नहीं पहले वर्ड इज हेवेंस. नहीं पहले हेवेंस लिखा है, अर्थ बाद में लिखा है. तो पहले आप हेवेंस समझाइए. आप अपने ऑडियंस से पूछिए उनको स्कूल में क्या पढ़ाया. ऑडियंस छोड़िए, मुझे समझना है. मुझे वो लोग की स्कूलिंग से मैं स्कूल नहीं गया. आपके हिसाब से पहले वर्ड क्या यूज हुआ है? एक मिनट मेरे हिसाब से कुछ नहीं है.
मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। आपकी आयत पढ़िए, एक मिनट रुकिए, नहीं मत लाइए, पहले वर्ड क्या यूज किया है, हेवेंस, तो आप पहले मुझे हेवन समझाइए, बाद में अर्थ समझाइए। आप पहले मुझे हेवन समझाइए, बाद में अर्थ समझाइए। पहले मैं अर्थ समझाऊंगा, फिर हेवन पे। वन थिंग आई हेट मोस्ट इज टाइम वेस्टर्स, और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आप मुझे हेवन समझाइए ना। मैं आपसे सिंपल पहले हेवन करती है कि नहीं, पहले हेवन का वर्ड यूज हुआ है, तो पहले हेवन समझाइए मुझे। भाई व्हाट इज हेवन करती है कि नहीं करती है, सिंपल सी बात है। नहीं, मुझे वो नहीं समझना, पहले मुझे हेवन समझना है। अरे भाई अर्थ पे तो आ जाओ पहले। आप अभी धरती पे हो, मेरे कुरान के अंदर पहले वर्ड यूज हुआ है हेवेंस, पहले कुरान में वर्ड यूज हुआ है हेवेंस, तो मुझे आप हेवन समझाइए पहले, बाद में अर्थ समझाइए। भाई हम इस टाइम आपके पास एक्सेस किस चीज का है मुझे बताइए, हेवेंस का? मेरे पास एक्सेस कुरान का है। अरे अर्थ का एक्सेस नहीं है आपके पास, आप अर्थ नहीं करेंगे। मेरे पास एक्सेस हेवन भी बताएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा जगह बना देता हूं एडम के लिए, प्लीज रुक जाइए। एडम जगह बन गई है, आ जाइए। और हमारे लाला के आने की खुशी में आप सभी लोग एक एक लाइक, जिन्होंने नहीं किया है लाइक कर दे और शेयर कर दे। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे लाला साहब एडम मुर्तदे, इमाम हेलो एवरीवन, क्या हाल है सर? थैंक यू लाला फॉर जॉइनिंग एट द वेरी राइट टाइम। सर थैंक यू। क्या सर हेवन की बात हो रही है सर? कुरान की आयत खोल दे, अरबी में चले जाएं। चलिए, सेम आयत खोले, अरबी में चले। आई डोंट नो किसकी स्क्रीन थी, मेरी तो थी नहीं। हाँ, मैं आ गई। ओके सर, अरबी में चले जाएं। एडम सर अभी चलता हूँ सर, अब आपको समझना है ना सर, आप समझ लीजिएगा। अरे जी सर। अवलम यरल्लज़ीना कफरू इन्नस समावाति वल अर्ज़। सर समावात का मतलब होता है आसमान, स्काईज, नॉट हेवन। सही इंटरनेशनल स्टुपिडली तरीके से उसको हेवंस कहता है, क्योंकि सही इंटरनेशनल जब भी जन्नत को लिखता है वो गार्डन लिखता है, वो जन्नत को हेवन नहीं लिखता, क्योंकि उसने आसमान को जितनी दफा लिखा है उसने हेवन लिखा है, और उसने जितनी दफा जन्नत को लिखा है, जन्नत को लिखा है, उसने गार्डन लिखा है। सो बेसिकली दिस इज द इंग्लिश। कुरान इंग्लिश में नहीं उतरा, कुरान अरबिक में उतरा है। अब बात यहाँ पे है कि अल्लाह कह रहा है कि उसने समावात बनाए, सकाइज बनाए, आसमान बनाए और अराज बनाई। जी सर, कितने आसमान बनाए अल्लाह ने और कितनी अराज बनाई, आपको पता है कि कुरान में से दिखाऊंगा आपको। अरे आते ही रोहन दूसरे वाला जी ने वेलकम किया है आपका एडम। लाला जी अरे वेलकम। थैंक यू रोहान दूसरे वाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, कुरानी कॉस्मोलॉजी, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ नहीं, क्या मैं समझा नहीं, मैं एक मिनट, मैं थोड़ा चला गया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? यही भाई पूछ रहे थे ना कि मुझे हेवन समझाएं, हेवन समझाएं, यही पूछ रहे थे ना? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहे थे। फिर ये जो पूछ रहा था उससे बात कर, मुराद लेते, जो पूछ रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान है, जो कह रहा है मैं मदरसा में सिर्फ गया हूँ और कहीं नहीं गया, मैं मुझे हेवन भाई कुरानी कॉस्मोलॉजी मोमिन है, नए मोमिन बने हैं, और जो जैक स्पैरो है हमारे एक्स मुस्लिम है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि हमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता वो मत सिखाओ, हमें कुरान में क्या लिखा है वो बताओ। ये कुरानी कॉस्मोलॉजी से सवाल है कि वो इधर हेवन से क्या मुराद लेते हैं, हेवन से मुराद सिर्फ आसमान है, दैट्स इट। हाँ, कुरानी कॉस्मोलॉजी क्या कहना है? नहीं, मैं तो अग्री मैंने तो पहले ही बोल दिया ना कि आसमान तो फर्स्ट लेयर है ना हेवंस की। मैंने एक्सेप्ट करता हूँ। हेवंस किसे कहते हैं आप? हेवंस क्यों बोलते जा रहे हैं? हेवंस इंग्लिश का वर्ड है, यहाँ पे समावात है, स्काईज, आसमान। इट हैज नथिंग टू विद हेवंस। हेवन किसे कहते हैं आप? अंग्रेजी के हेवन को आप क्या समझते हैं, पहले मुझे ये समझाए ना। आपके मुताबिक अंग्रेजी का हेवन क्या जन्नत है? नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। आपके मुताबिक अंग्रेजी का लफ्ज हेवन जन्नत है या आसमान है? जो मैं समझता हूं वो तो आपका जहां से आसमान शुरू होता है। जहां से आसमान शुरू होता है? कहां से आसमान शुरू होता है सर? जहां पे आपके तारे लगे हुए हैं, फर्स्ट लेयर। तारे लगे हुए, कहीं टंगे हुए, कहीं हुक से टंगे हुए तारे। अरे मतलब जहां पे स्टार्स, फुल कुरानी के भाई, ये फुल कुरान वाला मोमिन है, तारे लगे हुए हैं ज्यादा। अच्छा, जहां पे तारे लगे हुए हैं, एक सेकंड, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जहां पे तारे लगे हुए हैं वहां पे आसमान है, या जहां पे मून लगा हुआ है वहां पे आसमान है? यार आप एक मिनट यार, आप 2 मिनट कंफ्यूज मत होइए। आप पहले मुझे ये बताइए, एडम सीकर, आपके पास अर्थ का एक्सेस है कि नहीं?
मैं अभी आसमान की बात कर रहा हूँ, पहले आसमान की बात करनी थी, अर्थ की करनी, अर्थ की करनी, मैं अर्थ की कर लेता हूँ, छोड़ दे आसमान को, अर्थ की करनी है, अर्थ पे आइए, ओके जी, अर्थ पे आए जी, अर्थ पे, अर्थ पे क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, $1 मिलियन का क्वेश्चन देते हैं भाई, अब दे भाई। एडम स्पीकर, आप बताइए अर्थ मूव करती है कि नहीं? अर्थ मूव करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है सर। अच्छा, तो पहली है रोटेशन, राइट? जी सर। रोटेशन की स्पीड क्या है अर्थ की? मुझे नहीं पता सर, गूगल करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं एडम स्पीकर भाई के लिए? नहीं, आप सिर्फ बता दे, मैं मान लूंगा, कोई मसला नहीं। नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे यार। नहीं, लोग नहीं बुरा मानेंगे यार, मैं बात कर रहा हूँ, गोली मारे जो भी देख रहा है मुझसे बात कर रहे हैं, कितनी तेजी से घूम रही है बताएं। अच्छा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर मैं आपको एक अपनी स्लाइड दिखा दूंगा आपको यार, नहीं देखनी आपकी स्लाइड यार, से बोलो ना यार। अच्छा, जो ये बता दूं, अर्थ गूगल के हिसाब से 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से 1000 रोटेट कर रही है। आगे आपको साउंड की स्पीड पता है? नहीं सर, मुझे कख नहीं पता, अब नहीं पता। हाँ, साउंड की स्पीड है 770 माइल्स पर आवर। अच्छा जी, साउंड की स्पीड। तो एडम भाई, तुम्हारे स्कूल के हिसाब से अर्थ इज रोटेटिंग ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये पहली मोशन है, ये पहली मोशन है। अच्छा, दूसरी मोशन क्या है अर्थ की? अर्थ घूम रही है सूरज की गिर्द। हाँ, कितनी स्पीड है? मुझे नहीं पता सर, आप बता दें। 67,000 माइल्स पर आवर। 67,000 माइल्स पर आवर। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फॉर FYI सबके लिए। तो अच्छा, अगर आप पूछे किसी से, अपनी किताबें खोले जो हम पढ़ते हैं CBSE में, ICSE में, अच्छा, ये स्पीड्स नहीं दे रखी किसी भी किताब में। अच्छा, किताबों में बिल्कुल। ओह माय गुडनेस। यस, अच्छा, ये और भी कोई मोशन है? अच्छा, 27,000 माइल्स पर आवर है। 67,000 माइल्स पर आवर है। यस, रेवोल्यूशन की स्पीड, रेवोल्यूशन की अराउंड द सन। आप फ्लैट अर्थर है इसका मतलब है? नहीं, अरे यस, एब्सोल्युटली फ्लैट अर्थर। मैं तो आप फ्लैट अर्थर है। ये जो फिगर्स पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं देख रहा हूँ। मैं सर एक सेकंड, लेट मी कॉम्प्रिहेंड यू। ये आप फ्लैट अर्थर है क्योंकि ये जो वैल्यूज आप दे रहे हैं फ्लैट अर्थर्स की वैल्यूज हैं। आप फ्लैट अर्थर है। ये मैं आपको जो वैल्यूज दे रहा हूँ, ये आपका मॉडल जो स्कूल में सर ये अरे सर, फ्लैट अर्थर है, आप बोल दे, रोते क्यों है यार? सीधे बोल लेना, फ्लैट अर्थर है। आप सर सवाल पे आइए, आप सवाल पे तो आइए पहले। हाँ, एक सेकंड सर, सिंपल सर, मैं कहाँ हो रहे हैं? अरे भाई, मैं आपके साथ अर्थ को फ्लैट कितना बोलता है यार इंसान ये। सर मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका सर, मैं आपसे एग्री करूंगा कि अर्थ फ्लैट है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप रोए नहीं। अरे भाई मेरे, पहले आप सर एक सेकंड सर, हजरत एक सेकंड छोड़ दें बाकी सब कुछ। मैं आपके साथ एग्री करूंगा 100%। आप सिर्फ मुंह से बोल दें कि आप फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट हैं। अरे यार, मैं फिर वही बात, मैं आपकी और ऑडियंस की समझ के लिए पूरे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या आप बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है और वो सेंटर ऑफ कॉस्मोलॉजी है और बाकी तमाम चीजें अर्थ के गिर्द रोटेट कर रही हैं? क्या आप इस चीज को बिलीव करते हैं? भाई, ये टेस्टेबल है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अर्थ इज मोशनलेस। ओके, परफेक्ट। अर्थ डजंट मूव एंड अर्थ नहीं यार, कुछ बोलेगा, रुके। अर्थ मोशनलेस है और चांद सितारे टंगे हुए हैं अर्थ के ऊपर एक डोम के अंदर, करेक्ट? मतलब they are in motion, not the earth. They are in motion और वो टंगे हुए हैं किसी इस तरीके से, अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। पूरा सूरज, चांद, सितारे अर्थ के गिर्द उसके एक डोम नुमा चीज के अंदर घूम रहे हैं, राइट? अब ये डोम है नहीं, आई कांट से। अच्छा, स्काई भी फ्लैट है। स्काई पर छोड़े, पहले अर्थ पे आई है ना। अर्थ पे आ गए, अर्थ तो फ्लैट साबित होगी ना। अर्थ यार क्यों हंसे यार? जो जिसने हंसना म्यूट करके हंसे भाई, कोई नहीं हंसेगा। ओके, अच्छा, तो अर्थ पे आते हैं। सॉरी, स्काई को छोड़े, अर्थ पे आते हैं। तो अर्थ के एंड पे बर्फ है, राइट? और बर्फ का पहाड़ है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं गिरता, करेक्ट? अरे एडम भाई, आप पहले मोशनलेस, अगर अर्थ मोशनलेस मान लिया, अर्थ मोशनलेस है, अब उसके डिबेट खत्म हो जाती है ना, वहीं पे डिबेट खत्म हो जाती है। अरे भाई, खत्म, कोई टेंशन। आपकी सारी स्कूल टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हो स्कूल्स में, सब गलत हो जाती है। सब गलत, सबकी सब गलत है भाई, टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैं आपके साथ हूँ,
मेरी जान में आपके साथ हूँ, अर्थ फ्लैट है। अच्छा मुझे एक बात सिर्फ बता दें, ये अर्थ के एंड में से हमारी छलांग मार के नीचे क्यों नहीं गिरते? उसके एंड में वो बर्फ है ना, कोनों पे, एजेस पे। एंड पे क्या है, मैं तो नहीं गया, तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। नहीं, कोई बंदा चला जाए, अगर कोई बंदा एज तक चला जाए तो वहां से गिर नहीं सकता क्या? नहीं, किसने पानी नहीं गिरता? किसने बोल दिया कि वो एज कहीं खत्म होता है? वो अच्छा क्या होता है? हो सकता है क्या मतलब कितने, अगर अर्थ फ्लैट है, अगर अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, तो एक फ्लैट चीज का कोई ना कोई तो एंड होगा ना, कहीं पे जाकर खत्म होएगी ना? नहीं, हाँ, तो उसका एंड ओशंस के बाद ही है, वो कैसे पता आपको? अच्छा ओशन के बाद चलो, अच्छा अगर मैं लैंड पे चलता था तो आगे दीवार आ जानी चाहिए फिर, या मुझे छलांग मार के नीचे गिर जाना चाहिए? नहीं, तो वही तो उसके जो बर्फ की बात कर रहे हो, बर्फ के बाद वो एंड कहाँ है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन एंड पे अगर हम किसी तरीके से एक साइड पे चलते जाए, इवेंचुअली हमें बर्फ मिल जाएगी, करेक्ट? नहीं, उस बर्फ का प्लेटू भी हो सकता है, वो एक हाँ, लेकिन अगर हम चढ़ने के बाद नहीं चढ़ना, साहिल नहीं चढ़ना यार, साहिल नहीं चढ़ना ना यार, समझा। लेकिन अगर हम एक नाक की सीध में चलते जाएं पागलों की तरह किसी तरीके से, एंड में बर्फ का पहाड़ आ जाएगा। अब ये मैं कुछ देखो, ये कहते हैं बट मैं क्लेम नहीं कर सकता कुछ भी, क्लेम नहीं, लेकिन कहते हैं, यही कहते हैं ना आप लोग। नहीं, मैं नहीं कहता, ये थ्योरी जो फैल रही है वो कह रही है। हाँ, थ्योरी कह रहा हूँ भाई मैं कहता भाई मान लिया। अच्छा कुरान में एक और आयत है जो बताती है कि 7 जमीनें हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, वो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं फ्लैट अर्थ में? देखो यार, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब अर्थ मोशनलेस प्रूव हो जाती है साइंटिफिकली, मोशनलेस प्रूव है भाई, तो डिबेट खत्म ना दोस्त। किसकी? तुम समझते क्यों नहीं? अरे मैं समझ गया, भाई डिबेट कर ही नहीं रहा, मैं तो दुनिया को समझा रहा हूँ कि अब कुरान जो बोलता है, सर 65 की 12 खोले साहिल भाई, कुरान जो बोलता है कि 7 जमीनें बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये सैंडविच कैसे आप इसको साबित करते हैं? ये सैंडविच की बात देखो, आप ये देखिए, इतनी बड़ी बात जो प्रूव हो रही है कि जो उन्होंने लिखा है 31वीं आया पे, 31वीं आया कि फर्मली सेट माउंटेन्स, माउंटेन्स आपके फर्म है, परफेक्ट फर्म है भाई, फर्मली सेट माउंटेन है, जिसकी वजह से अर्थ रुक ही नहीं रही है, साली रुकी हुई है, सॉरी रुकी हुई है। अच्छा अरबी में रहे सर, अरबी में रहे, इनको अंग्रेजी समझ नहीं आनी। अल्लाह जी खलक सब अस्समावाति व मिनल अर्थ, ये जो अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं, इसको इस थ्योरी में कैसे सेट करते हैं आप? यार इसमें क्या है ना कि अगर आपकी अर्थ मोशनलेस है, तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपको हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब कि आपको एडमिट करना चाहिए आपको कुछ नहीं पता। अरे मैं मानना भाई, अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, हमें अंब का नहीं पता है, साइंस गई भाड़ में, साइंस दूर फिटे मुंह। अब ये जो 7 अर्थे हैं ना, इसको जरा किसी तरीके से इसके अंदर ऐड करें जरा। मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यार, ये तो जो अल्लाह ताला ने खोल दिया वो हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो हम सबको कुछ नहीं पता, अंधविश्वासी, ये बोल रहा हूँ। अरे भाई इतनी बड़ी थ्योरी आपने बनाई, साइंस की आपने माँ बहन एक कर दी। सैटेलाइट्स कभी आसमान, सुने सैटेलाइट्स कभी आसमान पे गई नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। सितारे दूर दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास हैं। सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है। सब कुछ आपने साइंस की अम्मा डैडी एक करके उसको कूड़े कट करके डाल दिया। भाई मैं आपके साथ हूँ, फिर भी अच्छा एक और चीज, स्क्रीन शेयर करने दीजिए, मैं प्रूफ करूंगा। रुके अभी लोगों को एक और चीज समझाने लगा हूं। ये जब जहाज पे हम जाते हैं, अच्छा एक सेकंड, ये जब हम जहाज पे जाते हैं भाई, लोगों सारे लोग 3000 लोग जरा गौर से सुने। अभी भाई हम एक और थ्योरी बताने लगे, गौर से सुनिएगा। ये 3,500 लोग गौर से सुने, बड़ी जबरदस्त थ्योरी है ये एक, और ये हकीकत है। ये हमें नासा वाले और अमेरिका वालों ने झूठ बोला है सालों ने। अच्छा भाई, जब हम जहाज पे जाते हैं तो दुनिया गोल क्यों नजर आती है? अरे भाई आप पहले मुझे स्क्रीन तो प्रेजेंट करने दीजिए लोगों। अरे नहीं छोड़ो इस बात को भाई, मान लिया आपकी स्क्रीन देखी हुई है मैंने, मान लिया। जब हम जहाज पे जाते हैं, हवाई जहाज पे, तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है उसकी खिड़कियों में से? आपको लगता है गोल है, किसी को मैं आपको बता रहा हूँ, एमर्शन बलून्स की फुटेज है जहाँ पे कोई कर्वेचर नहीं है, कर्वेचर है नहीं भाई मेरे। बिल्कुल नहीं मैंने कहा जब मैं जहाज पे जाता हूँ एरोप्लेन पे, उसकी खिड़की में से देखता हूँ तो दुनिया गोल क्यों फील होती है मुझे? क्योंकि वो खिड़की कॉनकेव है। यस साहिल, यस, क्योंकि खिड़की कॉनकेव है,
इस वजह से। अरे उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, बैरल डिस्टॉर्शन होती है वो। हाँ भाई मैं दुनिया को समझाना चाह रहा था कि जहाज पे जब हम जाते हैं तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है। मैं नहीं बता सकता था, मैंने कहा अपने मुंह से खुद बताए। कोई नहीं कहता किसी को भाई, हाँ, इतनी फुटेज है हाँ भाई लोगों को। अब ये साले झूठे जहाज भी उन्होंने कॉनकेव बनाया हुआ था, ये सारी की सारी। अरे भाई मैं मान रहा हूँ भाई, तुम मैं मान रहा हूँ भाई, तुम स्क्रीन तो शेयर भाई, मैं मान रहा हूँ, नई स्क्रीन दिखानी, मैं मान रहा हूँ आपकी बात के जहाज में जब जाते हैं खिड़कियां कनकेव इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को फील हो कि गोल है। भाई वो ग्लास की नेचुरल प्रॉपर्टी है, ग्लास व्यू को डिस्टॉर्ट करता है। एक मिनट कॉस्मोलॉजी भाई, लेकिन ये जो चीज है ना, विदाउट ग्लास भी देखो ना, अगर शिप के अंदर भी देखते हैं तो भी कर्वेचर दिखता है। अरे नहीं ये सवाल गलत यार, ये कौन सा बंदा है यार, ये कौन सा बंदा है, किसने बोला? आपको प्रूव कर देता हूं मैं। अच्छा हाँ अच्छा, अब ये प्रूव क्या कर रहा है? सुने एक सेकंड, ये कौन भाई है? कुरानिक कॉस्मोलॉजी है ना आप सर? मैं नहीं, मतलब मेरे बीच में नहीं बोला। अच्छा हाँ, अब ये जो सवाल पूछे, सवाल को मैं सही करता हूँ यार। आप लोगों को सवाल नहीं सही पूछना था, 4 घंटे लगाएगा। मैं आपके सवाल को, आप ही के सवाल को मैं सही करता हूँ। अगर हम समुन्द्र के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच पे, समुन्द्र पे के बीच पे खड़े हो जाए हम, तो हम अगर दूर तक देखें तो हमें लगता है कि पानी जो है ना वो गोल होता होता था खत्म हो रहा है। इसको समझाएं, ये भाई पूछ रहे हैं असल में भाई। अब इसमें खिड़की नहीं है, इसमें शीशा नहीं है, अब इसकी बात समझा दे जरा। आप मुझे मौका देंगे जरा प्रेजेंट करने का स्क्रीन? मेरा जो आईबॉल है ना वो कॉनकेव ही है। अरे यार मुझे मौका देंगे कि नहीं? हाँ बोले इसको बताएंगे। मैं तो इसकी प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं जरा नहीं मुझे पहले इसके अलावा कुछ नहीं बताना आपने, जो मैंने सवाल किया। अरे मैं इसके अलावा बताऊंगा, इसी को समझाऊंगा। ये जो एंड में हमें दुनिया नीचे चली जाती है, वो कैसे चली जाती है? रुको समझा रहा हूं। सारे लोग सुनिएगा जी, ये नई थ्योरी, ये थ्योरी भी देखिएगा सारे लोग ये थ्योरी वेरीफाई वाच करें थ्योरी। आपको उसकी नजर आ रही है मेरी? एंड में कैसे जो है वो दुनिया नीचे चली जाती है? हाँ दिखाएं स्क्रीन दिखाएं। अब देखिए, ये वाली नहीं देख रहा, ये तो कैमरे ने ली हुई है, ये कैमरे ने ली हुई है। जो इसके पीछे थ्योरी उन्होंने बनाई हुई है, मुझे वो बताइए। मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप? फ्लैट अर्थर ने एक थ्योरी बनाई थी जिसमें वो दूर दूर तक गए थे और उन्होंने मार्किंग्स मारी थी, वो थ्योरी समझाइए। ये तो कैमरे से ली हुई है, उसके ऊपर तो लेंस है, लेंस तो ऑलरेडी कनकेव है। नहीं कनकेव लेंस। अरे भाई इसमें एंड में भाई आपको खुद थ्योरी नहीं पता, आपको खुद थ्योरी नहीं पता, मैं समझा देता हूँ आपसे आपकी। अब बात नहीं सुन रहे आप, नहीं बता रहा हूँ। आप पहले बताइए, बताइए आप ये ट्रेन देख रहे हैं? ट्रेन स्क्रीन पे? मुझे ट्रेन नहीं देखनी, मुझे ट्रेन देखिए, आप ट्रेन मुझे देखना है समुंदर एंड में कर्वेचर मार के खत्म क्यों हो जाता है? हद निकाह क्यों नहीं नजर आ रहा? मैं उसी पे भी आऊं, उस पे भी उसको बताएं, उसको बताएं। आप अरे भाई उसको बताएं, नहीं वो देखना, नहीं सुना। जैसे आपकी जो ट्रेन समझ लिए, अरे ट्रेन नहीं समझनी मेरे को, जो समझना वो समझाया। डर गया एडम, डर गए? नहीं ट्रेन नहीं समझी, ट्रुथ से डर गए, मुझे समझा दे ये जो कर्व है। अरे भाई मौका दीजिए यार, मौका दिया हुआ है। हाँ मौका दिया हुआ है, मुझे ये समझाएं। आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो है राइट टू लेफ्ट जा रही है, आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो जा रही है राइट टू लेफ्ट जा रही है कि नहीं जा रही? ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका जो ये एंड पे जाके खत्म क्यों हो रहा है? अरे सुन तो पहले मुझे, ये एंड पे जाके खत्म क्यों हो रहा है मुझे ये बताएं। ट्रेन के धुएं को छोड़े, आप पहले ट्रेन को समझिए भाई। पहले एक बार ट्रेन को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैक स्पैरो भी एंजॉय करेंगे, ठीक है? जैक स्पैरो को छोड़े, आप ये ट्रेन है आपकी राइट टू लेफ्ट जा रही है, राइट? जो उसका धुआं निकल रहा है, धुआं, स्मोक कॉलम होता है पीछे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? और ये प्रॉपर्टी है मोशन की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्मोक छोड़ता है वो ओके पता क्या बात है, ये वाली ट्रेन वाली थ्योरी और स्मोक वाली थ्योरी मैंने सुनी हुई है। और ट्रेन वाली और स्मोक वाली थ्योरी में मसला ये है, वहां पे आपके पास विंड आती है और बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। इसके ऊपर एक लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप यहाँ बैठ के अभी नहीं कर सकते, बल्कि आपके ग्रैंड डैडी भी आ जाए तो अभी बैठ के नहीं कर सकते। प्लीज मुझे ट्रेन और उसकी स्मोक ना दिखाएं, मैंने आप लोगों के फ्लैट अर्थर्स की पूरी थ्योरी को स्टडी किया हुआ है। मुझे इसके पीछे ये जो आप ऊपर से बोल रहे हैं ना, इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मुझे वो भी पता है। अभी जो लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, उसके अंदर विंड, रेजिस्टेंस, मोशन,
बहुत सारा कुछ आएगा और आप उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे सामने नहीं कर सकते। मुझे पता है मुझे आपकी लेवल का पता लग गया है थोड़ी देर में। आप सिर्फ दर्शकों को यह समझा दें कि जो कि आसान है आपके लिए समझाना, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कि ये जब आप खड़े होके देख रहे हैं तो एंड में जाके ये एज क्यों नजर आ रहा है, ये खत्म क्यों हो रहा है, वो समझा। मैं भाई सब पे आऊंगा दोस्त, सब पे आऊंगा। आप जरा पेशेंस तो रखिए। ट्रेन नहीं चाहिए, मैंने सुना हुआ है, मैंने समझा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, कैलकुलेशन भी पड़ी हुई है, इसको समझाएं। मैं समझा रहा हूं, आप मुझे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसी से समझ में इसको समझाए, नहीं इसको समझाएं। यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, बीच में कोई आइलैंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है आपकी और एंड में जाके खत्म हो गई है, नीचे गिर गई है, किधर है? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन। उसका डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। अरे उसको बोलते हैं होराइजन, उसको बोलते हैं होराइजन। उसको होराइजन नहीं अच्छा ठीक है, होराइजन। अच्छा भाई लोगों, ये स्ट्रेट लाइन को होराइजन बोलते हैं। ओके सर, हुक्म आगे। अच्छा होराइजन क्या फिजिकल है कि अपैरेंट है? हमारी आंखों को नजर आ रहा। हाँ, तो वो फिजिकल चीज है कि अपैरेंट चीज है? हमें जो नजर आ रही है वो फिजिकल है। तो हाँ, वो फिजिकल है। अब आप जरा गूगल कीजिए। नहीं गूगल, पहले मुझे ये बताइए कि ये एंड में खत्म हो रहा है, पहले लॉजिक तो दे दे। होराइजन फिजिकल होता ही नहीं, होराइजन इज अपैरेंट। अपैरेंट, अच्छा ठीक है, यस सारी दुनिया ने सुना कि होराइजन इज अपैरेंट, ठीक है, अपैरेंट, इट्स नॉट फिजिकल। आपकी डेफिनेशन वही गलत हो गई। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं और मेरे साथ दो बंदे खड़े हैं, दो बंदे साथ साथ खड़े हैं, हम दोनों को सेम होराइजन नजर आएगा या डिफरेंट होराइजन नजर आएंगे? होराइजन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज अपैरेंट। इट इज अपैरेंट। तो बेसिकली अगर मेरे बिल्कुल साथ में एक और बंदा खड़ा है, हम दोनों का होराइजन डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन उसकी हाइट कितनी है। हाइट कितनी है, हाइट की वजह फर्क हो जाएगा। तो इससे तो फिर साबित हो गया कि दुनिया एंड में खत्म हो रही है, गिर रही है, गोल हो रही है। अरे आसमान और समंदर लिटरली नहीं मिल रहे, अपैरेंटली अच्छा, मिल रहे हैं। वो अपैरेंटली मिल रहे हैं। इसे बोलते हैं नहीं, आप अभी तक वो थ्योरी नहीं, आप मुझे अभी तक वो थ्योरी नहीं दे रहे जिसमें एक खास लेवल पे जाके वो शिप गायब हो जाता है और समुद्र गायब हो जाता है। वही आपको बता रहा हूँ, शिप जो गायब होता है वो इसलिए गायब नहीं होता कि वो अर्थ के कर्व पे जा रहा है। वो गायब इसलिए होता है बिकॉज वो आपके वेनिशिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। ये वेनिशिंग पॉइंट कैसे बनता है? वेनिशिंग पॉइंट कैसे बनता है? वेनिशिंग पॉइंट आपकी कन्वर्जेंस लाइन से बनता है। कन्वर्जेंस लाइन से बनता है। सो आप मुझे कह रहे हैं कि एक खास लेवल पे जाके लाइट आना बंद हो जाती है। लाइट ऑब्जेक्ट्स छोटे हो जाते हैं जितना छोटे जाएंगे। अब लिहाजा उसके लिए फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट को एक बंदे ने एक्स्ट्रा हाई लेजर बीम दे के भेजा था और वो लेजर बीम आहिस्ता आहिस्ता जाके उसकी हाइट कम होती जा रही थी, नीचे की तरफ जाई जा रही थी, नीचे की जाते जाते खत्म हो गई थी। अब मुझे उस वाली थ्योरी को समझाने की कोशिश करें आप, जो उन्होंने उसको सेट किया था। एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पे अर्थ का कर्वेचर कितना है? सर वो समझाए ना सर, मैंने कहा है ना, मैंने पढ़ा हुआ है। मैं समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं समझा रहा हूँ, आप मुझे बताइए अर्थ अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि अर्थ कर्व कर रही है। नहीं, मैं नहीं क्लेम कर रहा। अरे यार, मैं आपके साथ मिलकर डिबंक कर रहा हूँ सालों को जो कहते हैं अर्थ राउंड है। अरे आप बोल रहे हो कि अर्थ गोल है ना? अब वो नहीं, मैं क्या भाई मैं बोल रहा हूँ अर्थ फ्लैट है भाई, हद हो गई। मैं तो लोगों को डिफंक कर रहा हूँ, 4000 लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं अर्थ गोल है, नासा अच्छा है, नासा सही है, वो सारे उन सारों को हम आज मिलकर डिफंक करेंगे। वो अगर जो लेजर लाइट लेके गया वो बंदा जहाज के अंदर, भाई जहाज के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे होता गया और खत्म हो गया। हालांकि वही लेजर लाइट अगर हम ऊपर की तरफ मारे, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ, तो वो चली जाती है बहुत दूर तक और ऊपर जहाज तक को हिट कर लेती है, लेकिन वो वेरी जहाज आहिस्ता 2-2.5 माइल के अंदर नीचे चला जाता है। उसको समझाना है आपने भाई। 1000 मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखा दूं भाई। हाँ दिखाइए, यही वाला एक्सपेरिमेंट, कोई और नहीं दिखाना, ये वाला दिखाना। हाँ तो आप मैं एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। यही वाला दिखाना है और नहीं कोई दिखाना मेरे को भी। अरे और भी क्यों, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं। नहीं, मुझे ये वाला देखना है, ये वाला। डर क्यों रहे हैं आप? अरे भाई मुझे सिर्फ उतना समझना है जितना लोगों को समझ आ सके। डरना, हाँ मैं उतना ही समझाऊंगा। आप डरिए मत। अब मुझे ये वाला समझाएं, ये वाला। आप डरिए मत, आप डरने की जरूरत नहीं। अरे भाई कौन डर रहा है, आप ये समझाएं। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ स्क्रीन शेयर करें, ये वाला समझाना और कुछ ना बीच में लाना। लेके आए एक्सपेरिमेंट लेके आए।
यार 4000 लोग देख रहे हैं भाई लोगों, आज तुम सारों को हम डिफंक करेंगे, तुम सारों को अंब का नहीं पता, नसा गया उधर और नहीं रहा यार, एक मिनट, सैटेलाइट गई भाड़ में,